हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ए के अग्रवाल फ्रॉम उत्तराखंड। स्टूडेंट्स, कल हमने पिछले वीडियो में हमने चैप्टर सेकंड के न्यूमेरिकल्स किए थे। उन्हीं न्यूमेरिकल्स को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। थोड़े से न्यूमेरिकल्स और हैं, उन्हें कंटिन्यू करने हैं। तो इसमें आप देखिए 2.17 न्यूमेरिकल नंबर 2.17 एनसीईआरटी बुक का है। ये इसको रीड करना है आपने 2.17 को। क्या कहते हैं, देखो ये 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाइज, एनटीपी कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर। ठीक, 22.4 लीटर है, ये मोलर वॉल्यूम है गिवन। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम टू एटॉमिक वॉल्यूम of a mole of hydrogen? Take the size of hydrogen molecule to be about 1 angstrom. Size of hydrogen molecule 1 angstrom दे रखा है, ठीक है। Why is this ratio so large? कह रहा है ये रेशियो लार्ज क्यों है। लार्ज आ रहा होगा तो पूछा लार्ज क्यों है। फिर से ध्यान से क्वेश्चन को रीड कर लें आप। साइज ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दे रखा है, देखो साइज ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यानी मॉलिक्यूलर साइज का मतलब होता है मॉलिक्यूलर रेडियस। मॉलिक्यूलर साइज का मतलब मॉलिक्यूलर रेडियस 1 एंगस्ट्रॉम गिवन है। हमने ये नहीं लेनी, हमने लेनी है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज का मतलब एटॉमिक रेडियस होता है। तो मॉलिक्यूल के मुकाबले एटम जो है, मॉलिक्यूल के मुकाबले एटम आधा होता है। देखो कैसे, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में H2 तो मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल है और H क्या है, एटम। तो अगर इसका साइज इतना बड़ा है तो इसका जो होगा उससे जस्ट हाफ होगा, इस टाइप से करके, ठीक है, हाफ होगा साइज। इसके अंदर 2 होंगे, इसमें 1 होगा, 2 एटम मिल करके मॉलिक्यूल बनाएगा, तो इसलिए साइज भी हाफ हो जाएगा। तो हमने हाफ एंगस्ट्रॉम कर दिया एटॉमिक रेडियस, यानी 0.5 एंगस्ट्रॉम। 0.5 एंगस्ट्रॉम का मतलब इसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 0.5 इंटू 10⁻10 मीटर। तो ये आर की वैल्यू आ गई है, आर की वैल्यू स्मॉल आर। अब वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, एक एटम का वॉल्यूम निकाला 4/3 पाई क्यूब होता है, क्योंकि स्फेरिकल है तो इसलिए जो है अब हमने निकालना है। इसके अंदर कह रहा है 1 मोल ऑफ एटम। कहां पर कह रहा है, देखो आप रीड करो क्वेश्चन को, फिर से रीड करो 2.17 को। वो कह रहा है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर ऑक्यूपाई 22.4 लीटर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मोलर वॉल्यूम टू एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ के बाद देखना ए मोल ऑफ हाइड्रोजन। ए मोल ऑफ हाइड्रोजन कहा है उसने, ए मोल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब 1 मोल हाइड्रोजन। इसलिए हमने 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन यानी 1 मोल ऑफ एटम का वॉल्यूम निकाला। उसने कहा है 1 मोल, तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे। n का मतलब एवोगैड्रो नंबर, n का मतलब एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक एटम का वॉल्यूम इतना है तो 1 मोल में इतने सारे एटम होते हैं। तो ये देखो आप 6.02 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये देखो आर की वैल्यू भर दिए, वाई की रख दिए और इसको सॉल्व किया तो 3.15 10⁻7 मीटर क्यूब आ गया। ये वॉल्यूम आ गया 1 मोल हाइड्रोजन का। अब एक वॉल्यूम उसने देखो रीड करना शुरू में दिया है, मोलर वॉल्यूम दिया है, मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम 22.4 लीटर गिवन है। तो इसको लीटर को हमने कर दिया मीटर क्यूब में चेंज, 10⁻³ अब उसने कहा है ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम और एटॉमिक वॉल्यूम का रेशियो बताना है। उसने कहा है रेशियो बताना है ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम एटॉमिक वॉल्यूम का। ग्राम वाला जो निकाला था हमने, देखो ये रहा 22.4 10⁻³ और एक ये निकाला था 3.15 अपॉन करा तो 7 इंटू 10⁻4 आ गया। मतलब बहुत ज्यादा आ रहा है, लार्ज है, प्लस में 4 है पावर। तो
अब ये इतना अधिक क्यों है उसने पूछा, उसका रीजन, तो रेशियो इज लार्ज, ये रेशियो लार्ज है ड्यू टू द लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन, मतलब मॉलिक्यूल के बीच में सेपरेशन बहुत ज्यादा होगा, लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन की वजह से जो है रेशियो लार्ज हो रहा है, इसको आपने ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, न्यू क्वेश्चन करेंगे। टू 2.17 किया ये हमने। अब एक क्वेश्चन देखें, ये एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, इन्हीं को हम कर रहे हैं, जो छूटे हुए क्वेश्चंस हैं। 2.24 देखना, 2.24 एनसीईआरटी का। देखिए क्या कहता है 2.24 में। When the planet Jupiter is at a distance 824.7 मिलियन किलोमीटर, ये डिस्टेंस दे रखी है जुपिटर की, फ्रॉम द अर्थ, इट्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड 35.72 सेकेंड ऑफ आर्क, ये एंगल दे रखा है जिसे पैरेलक्स बोलते हैं। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द जुपिटर, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द जुपिटर, डायमीटर निकालनी है जुपिटर की, ठीक है, डायमीटर निकालनी है। ये आप देखिए, ये डी, ये समझिए आप बी, ये डी, ये थीटा, ठीक है। तो एंगल इसका टू होता है आर्क यानी बी अपॉन रेडियस यानी कैपिटल डी, ठीक है। ये फार्मूला लगाएंगे हम, और इसके अंदर b की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है b, और जो d डिस्टेंस है ये गिवन है d, d देखना कितना है 824.7, 824.7 गिवन है, 824.7 मिलियन किलोमीटर, मिलियन km किलोमीटर। ये जो वर्ड है मिलियन, इसका मतलब 10⁶ होता है, मिलियन का मतलब। तो 824.7 इंटू 10⁶ किलोमीटर, किलोमीटर को भी मीटर में कर लो, इंटू 1000 मीटर, ठीक, ये आ गया डी। अब थीटा ले लो, कितना गिवन है देखो थीटा 35.72 सेकेंड, ठीक है। सेकेंड को पहले आप मिनट में बदलो, मिनट में बदलेंगे तो क्या कर देंगे अपॉन में 60 कर देंगे अपॉन में, ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। मिनट को डिग्री में कर दो, मिनट को डिग्री में एक 60 और लगा दो, अब ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। डिग्री को रेडियन में कर दो तो आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते ही रेडियन में कन्वर्ट हो गया। ये थीटा इसमें रख देना आप, और डी की वैल्यू रख देना यहाँ पर, और बी निकाल लेना, आंसर आ जाएगा बी, मीटर में आएगा बी आंसर इसका, मीटर में। बी की वैल्यू हम बता देते हैं, जो आंसर आना है बी इसको टू 1.42 इंटू 10⁵ to 10⁸ मीटर, कितना आना है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखो आप 2.7, क्वेश्चन देखना 2.7
NCERT का 2.7 नंबर देखना। क्वेश्चन को रीड करो आप। 2.7 क्या कह रहा है? ए स्टूडेंट मेजर्स द थिकनेस ऑफ ए ह्यूमन हेयर बाय लुकिंग इट थ्रू ए माइक्रोस्कोप ऑफ द मैग्निफिकेशन 100। मैग्निफिकेशन गिवन है, मैग्निफिकेशन m²2 ये गिवन है। मैग्निफिकेशन 100। ही मेक्स 20 ऑब्जर्वेशंस and finds that the average width of the hair in the field of view of microscope observed value दे रखी है हेयर की, जो थिकनेस है हेयर की थिकनेस उसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है 3.5 mm। ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ थिकनेस ऑफ हेयर, ये सपोज कर लो y इसका 2, ये है आपके कितनी गिवन है देखना आप 3.5 mm। हमें क्या निकालना है? देखो पढ़ो। व्हाट इज द एस्टिमेट ऑन द थिकनेस ऑफ हेयर। एस्टिमेट ऑफ द थिकनेस ऑफ हेयर का मतलब उसकी रियल वैल्यू बतानी है हमने। रियल वैल्यू ऑफ थिकनेस ऑफ हेयर को x सपोज कर लो, ये हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू, रियल वैल्यू जो है ये फाइंड आउट करनी है। तो इसका फार्मूला याद रखना बस, m=y/x होता है। y मतलब ऑब्जर्व्ड वैल्यू और ये है रियल वैल्यू। ठीक है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय रियल वैल्यू, इसे मैग्निफिकेशन कहते हैं। इसमें रख देना आप, आपका आंसर mm में आ जाएगा। ठीक है, जो x आएगा वो mm में आएगा, वो आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन और देखें एनसीईआरटी का 2.20। क्वेश्चन को पढ़ें 2.20। The nearest star to our solar system is 4.29 लाइट ईयर्स अवे। इतना लाइट ईयर्स दूर है सोलर सिस्टम से। कह रहा है हाउ मच इज दिस डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ पैरासेक। ये डिस्टेंस हमने पैरासेक में बतानी है, इस डिस्टेंस को पैरासेक में कन्वर्ट करना है। हाउ मच पैरालेक्स वुड दिस स्टार शो व्हेन viewed from two location of the earth 6 months apart in this orbit around the sun। ठीक है, ये कहना चाहता है, ये हमने दो लोकेशन से ए और बी इसे नोट किया, तो ये कितनी डिस्टेंस पर है। ये एंगल थीटा, ये होता है बी, ये होता है डी थीटा। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो बी है डिस्टेंस ए बी डिस्टेंस ये 2 AU के बराबर होती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। AU का मतलब है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट।
2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के इक्वल होती है ये, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकाल लो, 2 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। 1 AU ना, 1 AU एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.5 10 के पावर 11 मीटर के बराबर होती है। ये AU का मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। ये डिस्टेंस होती ही 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के इक्वल है, AB डिस्टेंस। और जो 6 मंथ्स दिया है ना, 6 मंथ्स जो दिया है उसने, 6 मंथ्स का मतलब ये है, यहाँ पे 6 मंथ आप ध्यान रखना, 6 मंथ्स में जैसे कोई ना, ये कोई भी प्लैनेट है, ये कोई प्लैनेट है और 6 मंथ्स के बाद इसकी पोजीशन में खास चेंज नहीं आता। 6 मंथ्स के बाद हमने आज इसको वो किया, एक्सपेरिमेंट किया, नोट किया, और 6 महीने निकल गए, 6 मंथ्स के बाद भी इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा, खास चेंज नहीं आएगा। ये होता है फंडामेंटल है। ठीक है, तो देखिए क्या कहता था, नियरेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम इज 4.29 लाइट ईयर्स अवे। ये जो इनने दे रखा है, नियरेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम 4.29 लाइट ईयर्स अवे है। तो ये देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस दे रखी है, डी की वैल्यू 4.29 लाइट ईयर। लाइट ईयर को हमने चेंज कर दिया कायम में मीटर में, क्योंकि 1 लाइट ईयर इसका टू होते हैं 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। मल्टीप्लाई किया तो ये कन्वर्ट हो गया मीटर में। अब ये मीटर आ गया, अब इसको आपने करना है पार्सेक में कन्वर्ट। तो जो है किस टाइप से होगा, पार्सेक में 3.08 10 की पावर 16 से इसे डिवाइड कर देंगे, तो ये पार्सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि 1 पार्सेक ना, 1 पार्सेक इसका टू होते हैं 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर के इक्वल होता है 1 पार्सेक। इसे याद रखना। तो इससे हमने डिवाइड किया तो पार्सेक में कन्वर्ट हो गया, 1.32 पार्सेक आ गया। ठीक है, तो ये जो है उसने कहा भी था, लाइट ईयर में जो है डी डिस्टेंस गिवन है, ये डी डिस्टेंस लाइट ईयर में, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करा पहले, क्योंकि 1 लाइट ईयर इसका टू होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। इसे याद रखेंगे आप। देखो हमने लाइट ईयर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, ये कर लिया मल्टीप्लाई, इसे मल्टीप्लाई किया तो ये मीटर में कन्वर्ट होगा, ठीक। फिर उसके बाद ये मल्टीप्लाई करके क्या, ये मीटर में हो गया, मीटर को कर लिया पार्सेक में कन्वर्ट, ये रिलेशन होती है मीटर की पार्सेक। तो ये पार्सेक में उसने पूछा भी था कि ये डिस्टेंस कितनी होती है पार्सेक में, ये हो। अब आप देखो ये जो डिस्टेंस b है, ये कैसे निकाल दी हमने, b मतलब 2AU कैसे लिख दिया हमने, 2AU। ये जो AB डिस्टेंस होती है, ये होती ही 2AU है। 2AU का मतलब 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है 1.5 इंटू 10 की पावर 11। तो देखो AU की जगह हमने रख दिया 1.5 10 की पावर 11, तो ये 3 इंटू 10 की पावर 11 आ गया। ये होती ही आप याद रखना आप 2AU के बराबर है, मतलब एवरेज अगर कहीं पे होगी नहीं दी हुई कि कितनी लें हम, अगर होगी तो कोई बात नहीं है, अगर है नहीं तो आप फिर इतनी ही लेंगे 2AU के इक्वल, अगर नहीं है। अच्छा एक बात उसने क्वेश्चन में और दी है कि 6 मंथ्स कुछ उसने कहा है, देखो आप रीड करो तो आप एक बात और याद रखना कि जैसे आपने यहाँ से कोई वो किया, ऑब्जर्वेशन लिया इसका, ये प्लैनेट है, और 6 मंथ्स के बाद जो है इसकी पोजीशन में कोई खास फर्क नहीं आता। ये थ्योरी है, फंडामेंटल है बिल्कुल, कि जो है 6 मंथ्स के बाद इसकी पोजीशन में कोई खास फर्क नहीं आता, तो ये 2AU ही रहती है डिस्टेंस, ठीक है। तो ये 2AU रख करके हमने ये निकाल दिया। बस ये फार्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू B/D, तो इसमें रखना आप B की वैल्यू, D की वैल्यू, आंसर आ जाएगा। लेकिन B की वैल्यू कौन से रखेंगे, मीटर वाली रखना। ये देखो 3 इंटू 10 की पावर 11 रखना, और जो D है ये कौन सी वाली रखेंगे, D मीटर वाली, यानी ये वाली वैल्यू रखेंगे 4.29 इंटू 9.46 इंटू 10 की पावर 15। मीटर वाली रखिए दोनों, ये भी मीटर वाली और ये भी मीटर वाली
डिस्टेंस रखिए तो इससे थीटा जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा, रेडियन में आ जाएगा डायरेक्ट। एग्जाम्पल देखिए 2.6 इसी का एनसीईआरटी बुक का, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसे कर लेना सॉल्व। एग्जाम्पल 2.6 एनसीईआरटी बुक का। एग्जाम्पल को पढ़ो आप ध्यान से। कह रहा है 2 clocks आर बीइंग टेस्टेड अगेंस्ट ए स्टैंडर्ड क्लॉक लोकेटेड इन ए नेशनल लेबोरेटरी एट 12:00 noon by a standard clock. The reading of the 2 clocks are, 2 क्लॉक हैं, उनकी कुछ रीडिंग्स दी हुई हैं पूरे जो है 7 डेज की, एक वीक की रीडिंग दी हुई है, फर्स्ट क्लॉक की, सेकंड क्लॉक की, हर दिन की देखो आप। और वो कह रहा है इफ यू आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट दैट रिक्वायर्स प्रिसिशन टाइम इंटरवल मेजरमेंट, तो विच ऑफ द 2 क्लॉक्स विल यू प्रीफर, कौन सी क्लॉक आप प्रीफर करेंगे। मतलब ये कहना चाहता है रीडिंग से देख के बताओ कि कौन सी क्लॉक अच्छी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी क्लॉक अच्छी होगी ये बताना इन रीडिंग्स को देख करके। क्लॉक दी हुई है 2, ठीक है। देखो आप अब इनसे क्या करेंगे आप, लिखो पहले फॉर क्लॉक फर्स्ट, फॉर क्लॉक फर्स्ट। एक और कर लेते हैं फॉर क्लॉक सेकेंड, ये क्लॉक है 2। ये जो इनने ना फर्स्ट क्लॉक के लिए रीडिंग दी है 1 2 3 4 5 6 7, इनमें देख के बताओ सबसे ज्यादा रीडिंग कौन सी है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम, मैक्सिमम रीडिंग, सबसे ज्यादा रीडिंग कौन सी है, मैक्सिमम रीडिंग 12.0110, ये है सबसे ज्यादा रीडिंग, ठीक है। और इसके बाद कम रीडिंग बताओ, सबसे कम रीडिंग इसी के अंदर, सबसे कम रीडिंग, सबसे कम रीडिंग देखो आप, ये है 11, 58 और 55, ये है मिनट, ये है सेकंड, ये मिनट और ये ओवर है, कि मतलब 11 हो रहा है, 12 हो रहा है, कितना बज रहा है, इतने मिनट है और ये सेकंड है, इस टाइप से करके इन्हें दे रखे हैं। तो रेंज ऑफ वेरिएशन निकाल लो आप, रेंज ऑफ वेरिएशन, रेंज ऑफ वेरिएशन ओवर 7 डेज, ओवर 7 डेज, ये निकाल लो। ये किस टाइप से निकलेगा, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम, इनके बीच का डिफरेंस निकाल लो। मतलब रेंज ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन कितना है ओवर 7 डेज, मैक्सिमम निकाला, मिनिमम निकाला, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, बस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते ही रेंज निकल जाती है, रेंज ऑफ वेरिएशन आ जाती है ओवर 7 डेज, 7 दिन का डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 12.110 माइनस 11, 58, 55, इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लिया तो ये आ गया आपके, ये जो इधर दिख रहा है ना 12, इसमें आप ऐसा करो, इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करने में भी आप ऐसा करो, इसे लिख लो 11, 60 और 70, ऐसे लिख लो आप, और इसको लिख लो आप 11, 58, 55, पूरा 55। मतलब हमने क्या किया, इसको तो ऐसे उतार दिया, इसको हमने क्या किया, ये क्या है, ये 1 मिनट, ये सेकंड है, ये जो है ना 1 मिनट, इसका मतलब क्या होता है 60 सेकंड, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड,
60 सेकेंड यहाँ ट्रांसफर कर दिए, तो ये है कितने 10 सेकेंड, 60 यहाँ से आए तो ये 70 सेकेंड हो गए। तो ये देखो ये 70 सेकेंड, यहाँ कुछ भी नहीं रहा, जीरो, एक यहाँ ट्रांसफर कर लिया। ये क्या चीज है, ओवर, एक ओवर में कितने होते हैं 60 मिनट, तो यहाँ 60 मिनट लिख दिए। देखो ये यहाँ 11 कर दिया, यहाँ 1 आवर यानी 1 घंटा कम करके यहाँ पहुंचा दिया। तो यहाँ देखो 60 आ गया मिनट यानी 1 घंटा, यहाँ 11 रह गए और यहाँ कर दिया हमने 70। फिर से देख लो आप, ये है 10 सेकेंड, है 10 सेकेंड, ये है 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब कितना होता है 60 सेकेंड, 60 सेकेंड होता है। उस 60 सेकेंड को इसके संग ऐड कर दिया, तो ये हो गया 60 और 10 70। और यहाँ रहा कितना, कुछ भी नहीं, 0 0। जब इसको इसके संग ऐड कर दिया तो यहाँ से ले लिया 1 पूरा। ये है ओवर, ओवर में कितने होते हैं बताओ मिनट, 60, तो यहाँ 60 लिख दिया ये। तो इसको ये एक ही बात है, ऐसे लिख सकते हैं। अब सब्ट्रैक्शन में आसानी रहेगी, कैसे, 70 में से 55 गया, कितना बचा 70 में से 55 गया 15 सेकेंड, 60 में से गया 58, 02, ठीक है, 11 में से 11 0, ठीक है, कुछ नहीं, 0 आ गया। तो ये आ गया, ठीक, 2 मिनट और 15 सेकेंड। 2 मिनट का मतलब भी हो गया, कितना हो गया ये 2 मिनट 15 सेकेंड। 2 मिनट 15 सेकेंड को अगर आप पूरा निकालोगे, 2 मिनट प्लस 15 सेकेंड का मतलब 2 इंटू 60 प्लस 15, उनमें कन्वर्ट कर दिया सेकेंड में, तो ये आ गया 120 एंड 15 135 सेकेंड। 135 सेकेंड आ रहा रेंज ऑफ वेरिएशन ओवर 7 डेज इसकी। अब सेकेंड क्लॉक की निकालो। सेकेंड क्लॉक में देखो मैक्सिमम रेटिंग कितनी आ रही है, देखें आप कितनी है, 11 52 10, ये इसकी मैक्सिमम रीडिंग है। अब इसकी देख लो कौन सी रीडिंग, मिनिमम रीडिंग। चेक करो आप, देखो कितनी है मिनिमम रीडिंग, 11 50 30, ये मिनिमम रीडिंग है। अब वही निकालो, रेंज ऑफ वेरिएशन ओवर 7 डेज, रेंज ऑफ वेरिएशन ओवर 7 डेज इक्वल टू, कैसे निकलेगा, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम। कर दें आप 11 52 10 में से सब्ट्रैक्ट कर दें 11 50 30। अब देखो ये इसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इसलिए इसको सही करना पड़ेगा पहले। यहाँ से 1 मिनट का मतलब 1 मिनट का होता है 60 सेकेंड, इसके संग जोड़ दो तो ये होगा 70, यहाँ रह गया 51, यहाँ 11, समझ गए, सब्ट्रैक्शन कर दो। 70 में से 30 गया 40, 51 में से 50 गया 1 0, ठीक है, इसका मतलब हो गया 1 मिनट प्लस 40 सेकेंड। 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड प्लस 40 सेकेंड मिलके कितने हो गए 100 सेकेंड। 100 सेकेंड आ गए। इसका मतलब सेकेंड क्लॉक जो है उसमें रेंज ऑफ वेरिएशन 100 सेकेंड है और फर्स्ट वाली में रेंज ऑफ वेरिएशन 135 है। तो कौन सी क्लॉक बढ़िया होगी, जिसमें कम रेंज ऑफ वेरिएशन होगा, यानी सेकेंड क्लॉक। सेकेंड क्लॉक कम रखती है रेंज ऑफ वेरिएशन। लिख दो यहाँ पे, रेंज ऑफ वेरिएशन for second clock is only 100 सेकेंड। 100 सेकेंड है, मिनिमम है, ठीक है, सो इट इज बेटर, ये बेटर है, ठीक हो गया, मोर एक्यूरेट इससे हम कर सकते हैं मेजरमेंट।
इस टाइप से करके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखें अब आप नया क्वेश्चन देखें। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 2.29। इसे पढ़ें आप ध्यान से, इसे करेंगे। टू पॉइंट टू नाइन। A laser is a source of very intense, monochromatic and unidirectional beam of the light. Right? These properties of a laser light can be exploited to measure long distances. ठीक है? The distance of the moon from Earth has been already determined very precisely using a laser as a source of light. A laser light beam at the moon takes 2.5 second to return after reflection at the moon's surface. 2.56 सेकेंड में गया भी और आया भी, ठीक है, दोनों हो गए, ठीक है। How much is the radius of the lunar orbit around the earth? How much is the radius of the lunar orbit? lunar orbit की रेडियस बतानी है, ठीक है। तो ये जो निकालोगे टी, आप टी टाइम जाने आने का है वो गिवन दोनों, ठीक है। तो आप निकाल देंगे 2.56 अपॉन 2, यानी कितना आ जाएगा 1.28 सेकेंड। एक और का निकालेंगे क्योंकि हमें निकालनी है डिस्टेंस। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ लेजर लाइट इसका टू क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, इससे ही मूव करती है ये, यानी c की वैल्यू हो गई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ लेजर लाइट। रेडियस ऑफ लूनार ऑर्बिट, ये हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये जो रेडियस है लूनार ऑर्बिट की, ये जो है डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी, आप समझो डिस्टेंस, रेडियस ऑफ द लूनार ऑर्बिट। आपको एक फार्मूला पता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस ये फार्मूला लगा लो आप, तो इससे x इक्वल टू आ जाएगा ct की वैल्यू रख लेना और आंसर आ जाएगा मीटर में, ठीक है, आंसर हो गया। नया क्वेश्चन देखिए अब आप, देखिए क्वेश्चन, नया क्वेश्चन है ये। What is the distance in kilometer of a quasar from which light takes 3 billion years to reach us? डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है हमने इसमें, x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, डिस्टेंस इन किलोमीटर, मीटर में निकलेगी उसे किलोमीटर में कन्वर्ट कर देना बाद में। फ्रॉम विच लाइट टेक्स 3 बिलियन ईयर्स, t जो है वो है 3 बिलियन ईयर्स,
ये जो 3 बिलियन ईयर्स है, 3 इंटू 10⁹ ईयर्स कर देना। बिलियन का मतलब, ये जो बिलियन है वर्ड, इसका मतलब 10⁻⁹ होता है 9। ईयर्स को सेकेंड में कन्वर्ट कर देना। 365 हो गया ईयर्स में डेज। डेज को फिर आप 365 करके 24 ओवर में करा, 60 इंटू 60, इतना सेकेंड हो गया, मिनट और फिर सेकेंड। डेज से करा हमने, ओवर में कन्वर्ट, ओवर को करा मिनट में, मिनट को करा सेकेंड में, सेकेंड आ गया। बस ये रख देना टी एक्स, और जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट लोगे c = 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन लगा देंगे टाइम। इससे x = ct लिख लेंगे, इसमें रख करके वैल्यू निकाल देना। नया क्वेश्चन देखें, 2.23। क्वेश्चन नंबर 2.23 NCERT। .23 नंबर है। क्या बोलता है देखो क्वेश्चन में, सन इज ए हॉट प्लाज्मा with its inner core at temperature exceeding 10⁷ Kelvin and its outer surface at a temperature of about 6000 Kelvin। आउटर वाली जो है सरफेस, वो तो 6000 पर है सन की, ऐसे आउटर सरफेस 6000 केल्विन पर है। इनर कोर जो होता है 10⁷ पर है, इनर कोर 10⁷ केल्विन, बहुत ज्यादा है ये, हाई टेम्परेचर। आउटर वाले का कम टेम्परेचर। एट दीज हाई टेम्परेचर्स नो सब्सटेंस remains in a solid or liquid phase। In what range do you accept the mass density of sun? mass density पूछ रहा है कितनी होगी, sun to be in the range of densities of the solid and the liquid gases। Check if your guess is correct from the following data। mass of the sun given है, क्या given है देखो आप क्वेश्चन पढ़ लें। mass of sun m = है 2 इंटू 10⁻30 kg। क्वेश्चन में ही गिवन है। रेडियस ऑफ सन, रेडियस ऑफ सन ये गिवन है आपके, रेडियस ऑफ सन r = 7 इंटू 10⁸ मीटर। ये दो चीजें गिवन है, और इससे हमें निकालनी है मास डेंसिटी ऑफ सन। ठीक है, डेंसिटी जो है, डेंसिटी लिख लें आप, डेंसिटी = मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास तो है ये गिवन, वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। m की जगह वैल्यू रख देना 2 इंटू 10⁻30 और 4/3 3.14 और r की जगह 7 इंटू 10⁸⁵। इसकी जगह 22/7 भी रखा सकता है, इजी हो जाएगी कैलकुलेशन अगर इसकी जगह 22/7 रख दिया। इसको आप कैलकुलेट कर लेना कितना आएगा, यह आ जा रहा है 1.392 इंटू 10⁻3 kg/m³। यह आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद इसे सॉल्व कर लिया। बस एक बात ध्यान रखना, ये जो ये आई है ना डेंसिटी,
इसके बारे में लिख दो, दिस इज द ऑर्डर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड की जो डेंसिटी होती है उसकी ऑर्डर की है ये। दिस इज द ऑर्डर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, नॉट गैसेस। गैस जो है उसकी नहीं है, सॉलिड और लिक्विड की ऑर्डर की है ये डेंसिटी। इसे ध्यान रखना है आप, ठीक है। ये हो गया। नया क्वेश्चन देखें अब आप, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। क्वेश्चन नंबर 2.16 एनसीईआरटी का है, इसे पढ़ेंगे हम। टू पॉइंट 1.16 the unit of length convenient on the atomic scale is known as an angstrom and is denoted by 1 angstrom. 1 angstrom is equal to 10 की पावर minus 10 meter. Size of the hydrogen atom is about 0.5 angstrom. Size of the hydrogen atom दे रखा है। साइज ऑफ द हाइड्रोजन एटम का मतलब हो गया रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम। साइज ऑफ एच एटम का मतलब हो गया रेडियस ऑफ एच एटम। कितनी दे रखी है इसने ये? 0.5 एंगस्ट्रॉम। 0.5 एंगस्ट्रॉम 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर कर दो आप। What is the total atomic volume in meter cube of a mole of hydrogen atom? एक मोल हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, निकल जाएगा। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ 1 एटम का निकाल लो, 1 एच एटम का, 1 एटम ऑफ एच कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 4/3 22/7 और 0.5 इंटू 10 के माइनस 10 का क्यूब, ये आ गया। इतने मीटर क्यूब वॉल्यूम होगा। लेकिन हमें एक एटम का नहीं पूछा, उसने कहा है हमसे कितने का। देखो आप क्वेश्चन पढ़ के देखो, ए मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एच एटम। 1 मोल एच एटम में बहुत सारे एच एटम होंगे। कितने होंगे 1 मोल में? एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो ये जो 4/3 22/7 0.5 इंटू 10 के माइनस 10 का क्यूब आया है, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे कैपिटल एन से। 1 मोल में कैपिटल एन से और मल्टीप्लाई हो जाएगी एवोगैड्रो नंबर से, ठीक है। तो वो 1 मोल का हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम होते हैं। 6.02 10 की पावर 23, ठीक है। बस इतना मीटर क्यूब आ जाएगा। ये जो भी आएगा सॉल्व कर लेना आप, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें आप, क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2.28 एनसीईआरटी का 2.28। देखिए 2.28
The unit of length convenient on the meter scale is a Fermi. 1 Fermi is 10 to minus 15 मीटर के बराबर गिवन है, उसने दिया है. न्यूक्लियर साइज ओबे रफली द फॉलोइंग इंपीरिकल रिलेशन. ठीक है, ये रिलेशन दे रखी है आर इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस. जो स्मॉल आर है वो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है. ठीक है, फिर ए कैपिटल ए इट्स मास नंबर दे रखा है, एंड आर नॉट इज द कांस्टेंट इक्वल टू अबाउट 1.2 फर्मी. आर नॉट की दे रखी है 1.2 फर्मी वैल्यू. आर शो दैट द रूल implies that nuclear mass density is nearly constant for different nuclei. Estimate the mass density for sodium nucleus. सोडियम न्यूक्लियस की मास डेंसिटी बतानी है. कंपेयर इट विद द एवरेज मास डेंसिटी ऑफ सोडियम एटम ऑब्टेन इन एक्सरसाइज 2.27 में निकाला था, उसके लिए कंपेयर करनी है. उसको चेक कर सकते हो आप 2.27 में. ठीक है, क्या कहना चाहता है. पहली बात तो देखो, आप ये निकलवाता है हमसे, क्या चीज निकलवाता है, न्यूक्लियर डेंसिटी निकलवा रहा है ये. ठीक है, न्यूक्लियस देखो आप इसमें लिखो लेट एम बी द mass of a nucleon. Mass of a nucleon. न्यूक्लियन में कौन कौन सी हुए, न्यूट्रॉन, एक तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन. लेट nucleus contains a nucleon. सपोज कर लिया उसमें ए न्यूक्लियन है. ठीक है, तो मास ऑफ न्यूक्लियन, मास ऑफ न्यूक्लियस ले लो, मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस कैपिटल एम इसका टू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी m इंटू ए. ये कैसे हो गई, न्यूक्लियस में ये है न्यूक्लियस. ठीक है, ये न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस में क्या उन कौन होते हैं, एक तो प्रोटॉन, एक होते हैं यहाँ प्रोटॉन और एक होते हैं न्यूट्रॉन. ठीक है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं. तो हमने क्या लिखा, एम बी द मास ऑफ ए न्यूक्लियन. इसका जो है मास एम, इसका भी एम, स्मॉल एम सपोज कर रखा है, इसका मास इसका भी और इसका भी स्मॉल एम एक सा होता है और वो स्मॉल एम सपोज कर लिया इनका मास. और ये सपोज कर लिया ये पार्टिकल जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ए हैं. जैसे मान लो ये पार्टिकल कुल मिला के 8 हैं, 8. तो इसका वो कितना हो गया वेट, m इसको टू कितना हो गया 8 इंटू इनका मास यानी m. अगर होंगे 6 तो यहाँ हो जाएगा 6m. ठीक है, अब हमने जो है क्या सपोज कर लिया, न्यूक्लियस कंटेन ए न्यूक्लियन की ए है, तो यहाँ कितना आ जाएगा ma आ जाएगा. m क्या है, ये मास ऑफ 1 न्यूक्लियन, चाहे प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन एक सा होता है उनका मास. तो हमने m सपोज कर लिया और a उसमें कुल है मिला के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, a न्यूक्लियन है. ठीक है, तो ma हो गया मास ऑफ न्यूक्लियस. ठीक, वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम इसका टू हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब. अच्छा, r की वैल्यू गिवन है कुछ,
आर की वैल्यू देखो आप गिवन है, कितनी गिवन है, आर इक्वल टू गिवन है, आर इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3, ये गिवन है आर की वैल्यू। तो इसकी आर की जगह लिख देंगे हम आर नॉट ए की पावर 1/3 की होल पावर 3, तो ये हो गया 4/3 पाई आर नॉट क्यूब ए। जब क्यूब करेंगे तो क्यूब यहाँ भी लगेगा, इसके ऊपर यहाँ भी लगेगा, मल्टीप्लाई में तो 1/3 से 3 कट के ए आ जाएगा। ये वॉल्यूम हो गया, ये हो गया मास। अब आपको पता है डेंसिटी इसका तो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। एम की वैल्यू कितनी है, एम ए अपॉन 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए से ए कैंसिल हो गया, एम अपॉन 4/3 पाई आर नॉट क्यूब। एम की वैल्यू कितनी होती है, 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। ये एम क्या है, एम है मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसकी वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। दोनों की, प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन, इनका मास इतना होता है। ये रख दिया 4/3, ये 22/7 रख देते हैं इसकी जगह, और आर नॉट की वैल्यू देखो, आर नॉट की वैल्यू गिवन है, कितनी है आर नॉट की वैल्यू, 1.2 इंटू 10 की पावर कितना है, -15 का क्यूब। ये कहां से आया देखो, हमने कितना है क्वेश्चन में 2 पॉइंट। इस क्वेश्चन में गिवन है कितने फर्मी, 1.2 फर्मी गिवन है। यहाँ आर नॉट की वैल्यू है 1.2 फर्मी, और 1 फर्मी की वैल्यू गिवन है कितनी, 1 फर्मी इक्वल टू कितनी है, 10 की पावर -15 मीटर। ये है गिवन 1 फर्मी 10 के -15 मीटर है, और आर नॉट की वैल्यू गिवन है 1.2 फर्मी। तो यहाँ फर्मी को कन्वर्ट कर लेंगे, 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। ये देखो मीटर में कन्वर्ट करके यहाँ भर दिया, बस जो आंसर आएगा उतना केजी पर, ये हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब में आंसर कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा, फाइनल हो गया। ठीक हो गया, कंप्लीट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका।